रखिए कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना पहले निकाल लीजिए, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पहले निकाल लीजिए। प्रॉफिट भी आप खेलते रहिए। देखिए प्रॉफिट में गलती से भी लॉस हुआ होगा तो नहीं, जिस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, बट अगर हुआ तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैंने वो कमाए हुए पैसे थे। फिर और के चक्कर में आप डालोगे तो डेफिनेटली आपको लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसी तरीके से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको भी ऐसे ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में हो तो यू डजंट केयर अबाउट ब्रोकरेज, बट जैसे ही लॉस का स्टेटमेंट आपके पास आता है तब जाके आपको आपकी आंखें खुल जाती है, अरे इतना ब्रोकरेज गया था मेरा, फिर मैंने किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, फिर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, फिर सर्विस टैक्स भी लगता है, फिर ये वाले भी चार्जेस लग रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, फिर आप जाके ब्रोकर को पूछते हो। बट अगर आपको पहले से पता है तो वो सारे कैलकुलेशंस आपके माइंड में रेडी रहते हैं। एज ए ब्रोकर मैंने नहीं बताना चाहिए बट मैं हर बार ये क्लियर करती हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। अभी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा, बट ये सारी चीजों का कैलकुलेशन जब तक आपके माइंड में नहीं होगा ना, आपको प्रॉफिट प्रॉपरली नहीं कैच करते आएगा। प्रॉपरली अगर प्रॉफिट कैच करना है तो ब्रोकरेज बहुत मैटर करेगा। आपको याद है कल हमने ट्रेंड डिसाइड करना सीखा था, आपको याद है हमने कल स्टॉक डिसाइड करना सीखा था, कुछ आपने पढ़ा अनु मैम? थोड़ा बहुत रिवीजन किया? कल देखा, कल का थोड़ा बहुत रिवीजन किया, पढ़ा, वो खुद के Yes, नोट्स बनाए? यस हम लोग अभी इसके बाद में इंट्राडे भी मैं आज लेने वाली हूँ। तो अभी ये जो सेशन रहेगा इसमें सिर्फ बाय करना है, ऊपर बेचना है, बीच का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट रहेगा। ओके, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ कर रहे हो या किसी और ब्रोकर के साथ कर रहे हो तो वहां पे आपको वन साइड ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है, मतलब सिर्फ लेने के टाइम पे फॉर अ डे, हाँ, नॉट ओनली डिलीवरी और कहीं पे। अगर आज के आज आपने लिया और आज के आज आपने बेचा, देखिए हर एक ब्रोकर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अब वो बंदा आपको बोल रहा है कि मैं वन साइड ले रहा हूँ तो वो आपको 3 पैसा बाइंग 3 पैसा सेलिंग करके भी बोथ साइड भी ले सकता है, वन साइड वो 5 पैसा भी ले सकता है। दैट्स टोटली ऑन ब्रोकर कि वो सोचेगा जिस उसको जितना लेना है वो ले सकता है। सो अब आपको देखना है आपके ब्रोकर की चार्जेस कैसे है, क्योंकि मैटर करते हैं। एक ही दिन में पूरा मार्केट आप लोगों को खा लेना है क्या? 1000 1200 1000 मतलब लगाया क्या है आप लोगों ने? क्या एक दिन में इतना बढ़ता है क्या स्टॉक? क्या करूं मैं? आजकल तो वो 100 रुपीज वाला 1 to 15 रुपीज, 300 to 500 वाला 500 to ऑलमोस्ट 500 वाला 25 to 30 रुपीज भी जा सकता है। देन उसके बाद में 700 वाला जो स्टॉक है वो कितना जाना चाहिए अभी आप बताओ? 40 to 70। 40 to 70। फिर इसी हिसाब से अगर आप बोलोगे 1000 रुपीज का स्टॉक कितना जाना चाहिए? 70 to 90। 70 to 80, 100 के आसपास भी वो जा सकता है। तो एक दिन में अगर आप बोलोगे कि शीतल इतना 700 रुपए का शेयर 1000 रुपए जा सकता है क्या, 1200 रुपए जा सकता है क्या, फिर तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस हमेशा सामने रखिए कि 1000 रुपीज 1200 नहीं होगा, होगा, ये भी होगा, बट इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है नेहा मैम? फिर हमें स्टॉप लॉस दिमाग में रखना चाहिए। स्टॉप लॉस दिमाग में रखना चाहिए, बट प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 50 जितना प्रॉफिट आता है 50-50% बुक करते जाए। नहीं, और एक स्ट्रैटेजी मैंने दी थी आपको, याद करो, प्रॉफिट बुकिंग में भी हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा था। अब अनु मैम एक चीज छोटा सा आंसर करिए कि स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या होता है, क्यों स्टॉप लॉस रखना चाहिए? वरना फिर अमाउंट अगर वो ज्यादा पीछे चलेगी हमें लॉस उतना ही होगा। स्टॉप लॉस लगा के वो हमारा जो हमने बुकिंग की है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। राइट, मतलब स्टॉप लॉस का मीनिंग हो गया मिनिमम लॉस। एक छोटे से लॉस में हम लोग जब बाहर निकलते हैं दैट इज कॉल्ड मिनिमम लॉस, उसे बोला जाएगा।
अब जैसे निया मैम ने बोला कि स्टॉप लॉस आपको माइंड में रखना चाहिए, कभी कभार आपने सुन लिया है हस्बैंड की बातें कि अरे मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता था तो ज्यादा बेटर होता था, आज मेरा प्रॉफिट होता था, कभी ऐसे सुना है आपने सर से? नहीं मैम। हाँ, तो एक बार आज आप उनसे डिस्कस करना, आज ये जो आपने पूरा सीखा है ना, ये उनसे आप क्वेश्चंस लिख लो, उनको क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि यस ये वाले प्रॉब्लम्स हर कोई ट्रेडर फेस करता है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि यहाँ पे आपने जैसे बोला बताया, आप देखो ना अमीर लोगों के लक्षण है, देखो आपने 650 का स्टॉप लॉस रखा है, मतलब आप 200 क्वांटिटी खरीद रहे हो तो आप कितना लॉस बेयर करने के लिए रेडी हो? 10,000 रुपए लॉस बेयर करने के लिए रेडी हो। अब मतलब नेहा मैम अमीर नहीं है ऐसे बोल सकते, नेहा मैम 5 रुपए में निकलने की सोच रहे हैं, अभी न्यूमरोलॉजी के बाद डेफिनेटली नेहा मैम भी अमीर हो जाएंगे, एज एग्जाम्पल वीडियो मैम, डोंट वरी। सो यहाँ पे 5 रुपीज का उन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या हो गया कि आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है ना वो बहुत मैटर करती है कि आप कितना लॉस बेयर करना चाहते हो। मेंटल फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बहुत मैटर करती है और ओरिजिनल फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बहुत मैटर करती है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो। ये जब आपके माइंड में फिक्स है कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, तो वो अभी भी आपको आपके माइंड में रखना है, आपको इसे स्क्रीन पे नहीं लगाना है। अब जब तक आप स्क्रीन पे नहीं लगाओगे उसे, तब तक वो हिट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो ये माइंड में रखिए, ये मत लगाइए यहाँ सिस्टम पे, ये खा जाएगा, उसके बाद में ये ऊपर जाएगा। अब हर एक की फाइनेंशियल कैपेसिटी अलग रहेगी। समझ लीजिए नेहा मैम का स्टॉप लॉस हिट हो गया और नेहा मैम निकल गए बाहर। नेहा मैम का स्टॉप लॉस था 695, क्योंकि हम लोग इकट्ठा ही डे ट्रेडिंग के लिए हुए हैं। डे ट्रेडिंग डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। जब आप डे ट्रेडिंग करना चाहोगे तो फर्स्ट रूल है, आप स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग जब करते हो या फिर इंट्राडे या फिर फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, कोशिश करिए स्क्रीन के सामने रहने की। स्क्रीन के सामने अगर हो तो मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, किसी के अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड है आपके पास। कॉल आपने खुद सजेस्ट किए हैं, मतलब कोई कॉल दे रहा है फिर आप खरीद रहे हो, वो सारी चीजें हमने बीच में से निकाल दी है। तो कॉल आपके पास है, स्टडी आपके पास है, आपने खरीद लिया। अब अगर आप स्क्रीन के सामने हो तो 110% आपको प्रॉफिट होने वाला है, मूवमेंट आपको समझ में आने वाली है। समझ लीजिए आप नहीं हो स्क्रीन के सामने, तो फिर आप आपके ब्रोकर को कॉल करके बोल दो कि दिन में नेहा मैम का ट्रेड खत्म हो गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लीना मैम और आप खड़े हो 650 और ये आ गया है 670। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस तो 650 का है, अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट 245 हो गया है। अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो कोई इमोशंस काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आपका ब्रोकर आपको कॉल कर लेगा कि लीना मैम आपको करना क्या है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो रहा है और आपके पास मेरे 25,000 रुपए है, उसमें से 6,000 चले जाएंगे। आपको एक तो लॉस बुक करना पड़ेगा, या तो फिर आप क्या करने वाले हो वो मुझे बता दीजिए। तो आप बोलते हो कि शीतल मुझे तो बेचना नहीं है आज के दिन में, आज कोई सरकमस्टेंसेस ऐसे थे वहां से नीचे आया, हो सकता है ऊपर जा सकता है, पैसों का मामला है। मैं लीना मैम को पहचानूं, मैं नेहा मैम को पहचानूं, डजेंट मैटर, यहाँ पे मनी मैटर करता है ओनली, नो इमोशंस, मनी प्रैक्टिकली हर ब्रोकर रहेगा। मैं होने दो और कोई भी ब्रोकर होने दो, हर ब्रोकर प्रैक्टिकली रहेगा, तो वो आपको चांस नहीं देगा। मतलब मैं लीना मैम को जानूं तो भी मैं उनको बोल सकती हूँ कि मैम ये आपको पैसे देने पड़ेंगे रूल वाइज, सेबी के रूल वाइज, एक तो आप डिलीवरी लेके जाओ, या तो फिर आप T+7 डेज करना चाहते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़